हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं UPSIFS लखनऊ की। बेसिकली यहाँ पर BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स में इन्होंने मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी है। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आते हो upsifs.ac.in, यहाँ पर आपको ये मेरिट लिस्ट दिख जाएगी। नोटिफिकेशन ऊपर ही आपको दिख रहा है। अब कुछ बच्चे ये कन्फ्यूज़ हैं कि मैम क्या ये NFSU के थ्रू एडमिशन नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियसली आप जब NFSU के जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है NFSU की, वहाँ पे आप देखोगे सारे यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है, सारे कैंपसेस मेंशन है, एफिलिएटेड कॉलेजेस भी मेंशन है, लेकिन UPSIFS लखनऊ किसी भी लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब कि UPSIFS लखनऊ अपनी खुद की काउंसलिंग करा रहा है, वो NFSU के थ्रू नहीं करा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड PDF पर आप जाओगे तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। ये रहा वो PDF। ध्यान से सुनो इसमें क्या लिखा है। 3 अगस्त को ये आया है, आज ही ये PDF रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। इसमें लिखा है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर BSc MSc इन फॉरेंसिक साइंस। So all candidates who have applied for admission in BSc MSc Forensic Science 5-year integrated course, उन सभी की enlisted and enclosed merit list 1 and waiting list in annexure 1 and annexure 2। तो वहाँ पे सारे बच्चों का नाम दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल दिया है आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। हाँ, जाना पड़ेगा। डेट एंड टाइम है। अरे नहीं, रुक जाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ऑनलाइन होगा फिर ऑफलाइन होगा। तो पहले ऑनलाइन जो है वो होना है 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक अप टू 5 PM। ओके, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। और फॉर ऑफलाइन के लिए है, सेम टाइम दिया है 4 to 7 अगस्त, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपको कराना है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट, जो लोग पहले अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा रहे हैं उनको फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 7 से 8 अगस्त के बीच में 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच में। वेन्यू दिया 3rd फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक UPSIFS कैंपस। यानी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप पहले ऑनलाइन वेरीफाई करा लो और 7-8 अगस्त तक पहुँच जाओ, क्योंकि एकदम इमीडिएटली इन्होंने बुला लिया ना, तो टाइम दे रहे हैं। और अगर आप जा सकते हो तो 4 से 7 अगस्त के बीच में ही पहुँच जाओ आप, और पहले ही जाके वेरिफिकेशन करा लो। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो यहाँ पर दिया है कॉपी ऑफ फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, CUET स्कोर कार्ड, ठीक है, और क्लास 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर DOB वेरिफिकेशन। मतलब सिर्फ मार्कशीट ही ले जाना, पासिंग सर्टिफिकेट हो अगर तो ले जाना, नहीं हो तो मत ले जाना। फिर 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वही पासिंग सर्टिफिकेट है तो ले जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर TC चाहिए, या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वही आपका TC कहलाता है। माइग्रेशन चाहिए, ठीक है, जिन जिनको एप्लीकेबल है उनको माइग्रेशन लगेगा। कैरेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट मिलता है, लास्ट इंस्टीट्यूट आपका जो स्कूल है वो देता है, वो आपको ले जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS के लिए। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS एंड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी एज एप्लीकेबल। SC ST OBC और EWS, ये सारी कैटेगरीज वाले लेकर जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप UP से ही हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 से 4 ले जाना। आधार कार्ड या कोई भी अदर आइडेंटिटी प्रूफ, गवर्नमेंट इशूड प्रूफ ले जाना। गैप सर्टिफिकेट लेकर जाना अगर आपका गैप ईयर है तो, ठीक है, नोटरी से बनेगा आपका गैप सर्टिफिकेट, वो लेकर जाना। और एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, एग्जाम्पल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, NCC या NSS सर्टिफिकेट, ये लेकर जाना। समझ गए, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपकी। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या दिया है, द कैंडिडेट्स हु विल अपीयर थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग देयर एडमिशन विल बी प्रोविजनल। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में अटेंड कर रहे हो तो प्रोविजनल रहेगा आपका एडमिशन, एंड सब्जेक्ट टू फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब तक आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा दोगे तब तक एडमिशन नहीं माना जाएगा। फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी ही फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं जा पाते हो, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वाला ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। फेलर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जा पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फाइनल एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
और कैंडिडेट्स को रेगुलरली विजिट करते रहना है अपडेट्स के लिए। वैसे आप मुझे अगर फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपको अपडेट्स यहीं पर मिल जाएंगे। बाकी आप इनकी वेबसाइट को भी विजिट करते रहना। फिर आपको एडमिशन फ़ीस देनी होगी 75,000 आपको टोटल पे करना पड़ेगा, एक बार में ही करना पड़ेगा। एकेडमिक फ़ीस 65,000 है और कॉशन मनी 10,000 है। कॉशन मनी आपको जब आप कॉलेज छोड़ोगे तब वापस मिल जाएगा। और यूनिफॉर्म फ़ी भी लगता है यहाँ पे विच इज़ 4602, ये भी देना पड़ेगा। और जिन्होंने हॉस्टल के लिए ऑप्ट किया है विल रिक्वायर टू सबमिट हॉस्टल फीस भी देनी पड़ेगी। 65,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिसमें से 5,000 कॉशन मनी है जो कि आपको बाद में वापस मिल जाएगा। पेमेंट लिंक आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। सो कैंडिडेट्स लिस्ट इज इन एनेक्सचर 1 एंड वेटिंग लिस्ट एनेक्सचर 2 वो फेल टू रिपोर्ट ऑन शेड्यूल्ड काउंसलिंग डेट्स, यानी 4 से 7 अगस्त के बीच में अगर आप नहीं पहुँचते हो, आपका कैंडिडेचर यानी एडमिशन विल बी कैंसिल्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट काउंसलिंग ऑल्सो। आने वाली काउंसलिंग्स में भी आपको मौका नहीं मिलेगा अगर इस बार नहीं पहुँचते हो। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, आपके बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, आप नहीं आ पा रहे हो, या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने का, तो इनको मेल करना, ठीक है। तो अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप बिल्कुल उस चीज़ को मान सकते हो। वेटिंग लिस्ट वालों को भी बोला है कि आपको भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना है, क्योंकि सीट बचेगी और अगर बच्चा दूसरा एडमिशन नहीं लेता है तो वेटिंग लिस्ट वाले को वो मिल जाएगा। तो आपको भी पहुँचना है और बाकी की डेट्स आपकी इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ये है लिस्ट, ये मेरिट 1 है, जिसमें आप देख सकते हो कि यू आर आशीष श्रीवास्तव, फिर उसके बाद में EWS OBC और कितने बच्चों की है, मेरिट लिस्ट 1 है, ये 60 स्टूडेंट्स की है ये, जिसमें सारी कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं। फिर नीचे आओगे तो वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट में कितने नाम हैं, 58 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है। तो भाई यहाँ पे आपके चांसेस हैं, काफ़ी कम बच्चे हैं यहाँ पे, सीट्स भी अच्छी खासी हैं। ऑलरेडी कई बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे नहीं जाने वाले, काउंसलिंग में, तो ध्यान रखना आपको पहुँचना है, क्योंकि जो पहुँचेगा जिसके डॉक्यूमेंट सही होंगे उसको सीट मिल जाएगी, बात ख़त्म। ये सिंपल है, फर्स्ट कम वाला सिस्टम है, जो पहले आएगा उसको सीट मिल जाएगी और सही होंगे डॉक्यूमेंट तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जो नहीं जाएगा उसको सेकंड थर्ड काउंसलिंग में ही बैठने का मौका नहीं मिलेगा। सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट। और मुझे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना, जिससे कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आपको यहीं पर मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।